हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके लर्निंग में। दोस्तों, इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। आज हमारा 13वां प्रैक्टिस सेट है। हर प्रैक्टिस सेट में हम 50 क्वेश्चन कराते हैं, जो आपके टेक्नीशियन का जो पोस्ट निकली हुई है ACAR IARI में, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। हम आपको डेली 50 क्वेश्चन करा रहे हैं जब तक एग्जाम होगा, जब तक आपके लगभग 2000 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा चुके होंगे, जिससे आपकी तैयारी में कोई भी कमी नहीं रहेगी। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। ये क्लास डेली सुबह 10 बजे होती है, तो टाइम से आ जाया करिए। चलिए, क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? कौन सा अर्धचालक है आपको बताना है। तो देखिए, जो जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम एक अर्धचालक होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जर्मेनियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण। रोगियों के जो दांत देखते हैं दंत चिकित्सक, वो कौन से दर्पण का यूज करते हैं? देखिए, वो करते हैं हम अवतल दर्पण का यूज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? AC को DC में परिवर्तित करने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं? देखिए, हम उसे कहते हैं रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रेक्टिफायर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सौर सेल बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? देखिए, हम करते हैं इसमें अवरक्त का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवरक्त का उपयोग हम करते हैं। और देखिए, मैं थोड़ा सा बता दूं कि दूरस्थ नियंत्रण जो होता है, दूरस्थ नियंत्रण, इसके बगैर तार के कुछ दूरी पर किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जैसे टेलीविजन, टीवी को नियंत्रित करने का कार्य, इसमें प्राय अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। समझ गए ना आप? हाँ, बिल्कुल ऐसी अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। इसका कारण है, ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वीय कर्षण के कारण होता है। आपको सही और गलत बताना। देखिए, ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर सही व्याख्या है ए की, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है, ट्रांसफॉर्मर। देखिए, ट्रांसफॉर्मर जो था उसकी फैराडे ने आविष्कार किया। टेलीग्राफ का किया था मोर्स ने। ट्रांजिस्टर का किया था हमारा साकले। और टायर का किया था डनलप। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है, किसी निकाय का दाब स्वयं नियंत्रित करता है, तापक्रम मापता है, या ऊष्मा मापता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, किसी निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विल्हेल्म रॉन्टजेन ने आविष्कार किया था, किस चीज़ का किया था? देखिए, विल्हेल्म रॉन्टजेन ने जो आविष्कार किया था वो किया था एक्स किरणें मशीन का इन्होंने आविष्कार किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? देखिए, भोर का तारा जो हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए, सूर्य की जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पायरोमीटर किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पायरोमीटर किसको मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वो आता है हमारा उच्च तापमान को नापने के लिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उच्च तापमान मापने के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसके अंदर? देखिए, ध्वनि की जो चाल है वो अधिकतम होती है इस्पात के अंदर। इस्पात के अंदर ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, यानी कि ठोस के अंदर अधिकतम होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है? देखिए, रेडियो धर्मिता की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी क्यूरी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो धर्मिता की
यूनिट होती है हमारी क्यूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसको मैं बता दूं कि क्यूरी जो होता है इसका नाम मैरी एवं पियरे क्यूरी नाम जो था ये भौतिक वैज्ञानिकों के नाम पर रखा गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूटर का आविष्कारक कौन है? स्कूटर का आविष्कार किसने किया? देखिए स्कूटर का आविष्कार किया था जी ब्राडशा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जी ब्राडशा ने स्कूटर का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अल्फा बीटा तथा गामा की भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। जो गामा किरणें होती हैं इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है और बीटा किरणों की भेदन क्षमता गामा किरणों की तुलना में कम होती है और अल्फा की होती है सबसे कम, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? देखिए प्राकृतिक रबड़ जो होती है वो आइसोप्रीन का बहुलक होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आइसोप्रीन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेट्रोलियम एक मिश्रण है। पेट्रोलियम एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? देखिए पेट्रोलियम जो होता है वो हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। हाइड्रोकार्बन जैसे ठोस, द्रव और गैसीय, ध्यान रखिएगा, ठोस, द्रव और गैसीय का मिश्रण होता है जिसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीमेंट की खोज किसने की? सीमेंट की खोज किसने की आपको बताना है। तो देखिए सीमेंट की जो खोज की थी वो की थी जोसेफ आस्पडिन ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जोसेफ आस्पडिन ने सीमेंट की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कांस्य मिश्रित धातु है। देखिए कांस्य जो है वो मिश्रित धातु है, किसकी बनी हुई है? वो है हमारी तांबे की और टिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तांबे की और टिन की बनती है कांस्य मिश्रित धातु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपको जो गलत है वो आपको बताना है, इनमें से जो भी गलत है देखिए इसका राइट आंसर आपको बताना है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, बिल्कुल सही है। ऊन एक प्रोटीन है, बिल्कुल सही है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप है, बिल्कुल सही बात है। रेयोन रूपांतरिक स्टार्च है, तो देखिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। रेयोन रूपांतरिक स्टार्च नहीं होता। रेयोन जो होता है वो पुनर्जीवित सेल्यूलोज से निर्मित एक तंतु होता है, ध्यान रखिएगा, सेल्यूलोज से निर्मित एक तंतु होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए हम यूज में लाते हैं क्लोरीन को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लोरीन को हम यूज में लाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? हरित गैस कौन सी नहीं है वो आपको बताना। तो देखिए नाइट्रोजन जो होता है ये हरित गैस नहीं होता, हरित गैस ये नहीं होता। ग्रीन गैस नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन हरित गैस कौन सी होती है मैं बता देता हूँ। देखिए एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक मीथेन होती है, एक नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है और एक ओजोन होती है, O3 ओजोन। एक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपको मिलान करना है। खट्टा दूध में होता है लैक्टिक अम्ल, दूध में पाया जाता है हमारा लैक्टिक अम्ल। सोडा वाटर व अन्य शीतल पेय जो होते हैं इनमें कार्बोनिक अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। सेब के अंदर हमारा होता है मैलिक अम्ल, सेब के अंदर होता है मैलिक अम्ल। और सिरका व अचार के अंदर होता है एसिटिक अम्ल, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? देखिए उस गैस को हम कहते हैं नियोन यूज होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? वो कहलाता हमारा भौतिक परिवर्तन। सी इज द राइट आंसर, जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में कार्बन मिलता है? किसके अंदर कार्बन मिलता है? देखिए कार्बन सबसे ज़्यादा मिलता है लिग्नाइट के अंदर, लिग्नाइट के अंदर मिलता है कार्बन। लिग्नाइट एक कोयला होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 45% से 55% होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? डीजल इंजन में जो प्रयुक्त ईंधन होता है वो हमारा होता है डीजल की वाष्प और वायु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डीजल की वाष्प और वायु। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जरूर से और वीडियो को शेयर करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है?
आपको मूल तत्व बताना है कौन सा है। तो देखिए रेत जो होता है वो मूल तत्व होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रेत एक मूल तत्व होता है क्योंकि हीरा कार्बन का अपर रूप है और संगमरमर कैल्शियम का तथा शक्कर गन्ने का अपर रूप होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम बताना। अश्रु गैस को हम आंसू गैस भी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन होता है इसका नाम। और इसका प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ जो होती है, जैसे कहीं दंगे वगैरह होते हैं या कहीं हड़ताल वगैरह होती है, उसको उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं पुलिस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान किसके अध्ययन करता है? तो देखिए जंतु विज्ञान हमारा, जंतु विज्ञान जो अध्ययन करता है वो करता है जीवित तथा मृत जानवरों का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जीवित तथा मृत जानवरों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया गया था। देखिए पोलियो का टीका जो था सबसे पहले तैयार किया था जॉन साल्क ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जॉन साल्क ने सबसे पहले इस टीके को तैयार किया था। और पोलियो की जो वैक्सीन है इसकी खोज जॉन साल्क ने ही की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? कौन बनाता है? देखिए बनाता हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है। यह मोटर गाड़ी के ईंधन के जलने पर धुएं के रूप में निकलती है बाहर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं बता दूं कि हीमोग्लोबिन जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ ये मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन के प्रवाह को रोकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिलान करना है आपको। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ का बताइए। शुष्क बर्फ जो होता है, शुष्क बर्फ हम बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कोबाल्ट 60 ये कैंसर के उपचार में यूज होता है, कोबाल्ट 60। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी रक्त रोगों के जितने भी उपचार होते हैं उनके लिए यूज होता है। क्रायोनिक्स जो होता है हमारा पुनर्जीवित करने के हेतु जीवित पिंडों का जमना। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं दूध निकालने के लिए जानवरों में, पशुओं के अंदर, वो कौन सी लगाई जाती है? देखिए वो लगाते हैं ऑक्सीटोनिस, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? किसके द्वारा होती है? देखिए ये होती है हमारी ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से आपको जो गलत है वो आपको बताना है। तो देखिए स्वजीवी जो होता है उत्पादक का होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्पादक का होता है। तृणभक्षी जो होता है गौण उपभोक्ता का नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता का नहीं होता है। तृणभक्षी एक प्राथमिक उपभोक्ता होता है जो शाकाहारी होते हैं, और मृतोपजीवी जो अपना आहार मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, असुरक्षित जल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरीय रोग आपको बताने हैं। देखिए ये जो रोग होते हैं ये होते हैं हमारे मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका, सिस्टोसोमाइसिस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा, जीनोम चित्रण का संबंध। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? जीनोम चित्रण का संबंध होता है जीन के चित्रण से। ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीन के चित्रण से जीनोम चित्रण का संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑक्टोपस है क्या है? ऑक्टोपस जो होता है वो होता है हमारा मृदु कवची। मृदु कवची होता है ऑक्टोपस, ध्यान रखिएगा। ये एक संघ मोलस्का का जंतु होता है, यह समुद्र में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये एक मृदु कवची होता है, मृदु कवची। और इसे डेविल फिश भी कहते हैं, हम डेविल फिश भी कहते हैं। अगर कहीं आ जाए कि ऑक्टोपस को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, तो वो हमारा बोलते हैं उसको डेविल फिश या डेविल मछली, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आई होप मैं आपको ठीक से समझा पा रहा हूँ। हमें कमेंट करके बताइएगा हमारा सेशन आपको कैसा लग रहा है। क्वेश्चन हमारा है सन, इसमें से आपको जो गलत है वो आपको बताना। देखिए सन जो होता है तना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये मतलब बिल्कुल सही होगा इसका। अफीम, अफीम की डूडी, अफीम की डूडी से बिल्कुल सही हो जाएगा ये। केसर, केसर जो होता है बीज, केसर बीज नहीं पुष्प होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द
राइट आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईजी से अंग की कार्य प्रणाली प्रकट की जाती है, वो कैसे होती है? ईजी से अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है, वो होती है मस्तिष्क से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जुकाम ठंड का कारण क्या है? जुकाम का कारण क्या होता है? देखिए जुकाम का कारण होता है हमारा विषाणु, विषाणु हमारे जुकाम का कारण होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, गल ग्रंथि जिसे हम थायराइड भी बोलते हैं, उसका क्या कार्य होता है? देखिए गल ग्रंथि का जो कार्य होता है वो हमारा होता है उपापचय का नियंत्रण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उपापचय का नियंत्रण होता है। इस ग्रंथि का अंतःस्राव यानी कि हार्मोन्स जो है थायरोक्सिन तथा ट्रायोडोथाइरोनिन, ध्यान रखिएगा ट्रायोडोथाइरोनिन, इन दोनों हार्मोन्सों में आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चिलगोजा किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा किसके बीज से प्राप्त होता है? देखिए चिलगोजा जो होता है वो हमारा पाइन के वृक्ष से प्राप्त होता है, पाइन के वृक्ष से ये प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग, ये शायद होगा भाग है। चलिए निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? देखिए वो होता है हमारा लॉगिन, आर्ची, प्रोटोकॉल, ये तीनों होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित लेजर किस्मों में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? लेजर प्रिंटरों में कौन सा प्रयुक्त होता है? वो हमारा प्रयुक्त होता है सेमीकंडक्टर लेजर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सेमीकंडक्टर लेजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है? आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है किससे? वो हो सका है समकलित परिपथ चिप्स से, समकलित परिपथ चिप्स से हो सका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? इस परियोजना को हम कहते हैं अनुपम परियोजना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी विकसित की गई हैं? देखिए कंप्यूटर की अब तक की टोटल 5 पीढ़ी विकसित की गई है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब देखिए फर्स्ट जो पीढ़ी है वो हमारी 1940 से 1952 के बीच में, और सेकंड पीढ़ी हमारी 1952 से 1964, और थर्ड पीढ़ी हमारी 1964 से 1971, और फोर्थ पीढ़ी थी हमारी 1971 से 1989, और 5वीं जो पीढ़ी है वो 1990 से अब तक चल रही है, ध्यान रखिएगा। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे। बेल आइकन दबा देंगे तो आपको हर अपडेट आपको मिलती रहेगी आने वाली हर वीडियो की। तो चलिए, अब अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ डलवा देंगे, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं सुबह 10 बजे। धन्यवाद।